हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिया गया है और दूसरा क्वेश्चन मोशन इन प्लेन से लिया गया है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ x विथ स्पीड v1 एंड देन same distance x with speed v2 in the same direction. The average speed of the car is. तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कार जो है x डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करती है और नेक्स्ट x डिस्टेंस स्पीड v2 से ट्रेवल करती है। तो हमें टोटल जो जर्नी है कार का, उसका हमें एवरेज स्पीड बताना है। तो आइए देखते हैं। यह कार है, अभी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फिर यह नेक्स्ट x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। यानी हमें टोटल डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए और टोटल टाइम भी मालूम होना चाहिए। तो हमें तो टोटल डिस्टेंस तो मालूम है, x है, फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस x है, दूसरे पार्ट का भी x है, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा। लेकिन हमें टोटल टाइम नहीं मालूम है, तो हम टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पार्ट का हम अलग अलग टाइम निकालेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट x किलोमीटर है और इसमें स्पीड इसका v1 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट पार्ट भी जो है x किलोमीटर है और यहाँ पर स्पीड v2 किलोमीटर पर आवर है। और मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में उसको कवर करने में कार को टाइम t1 लगा और सेकेंड पार्ट को कवर करने में टाइम t2 लगा। दोनों टाइम अलग होगा क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, तो यहाँ पर टाइम भी अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि टोटल टाइम यानी स्टार्टिंग से एंड तक यानी 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम लगा t। तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो t1 प्लस t2 कर देंगे, लेकिन हमें t1 और t2 नहीं मालूम है, तो हम t1 और t2 को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि टाइम होता है डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। तो हम फर्स्ट पार्ट का हम टाइम निकाल लेते हैं t1। यह हो जाएगा, इसका डिस्टेंस है x और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, तो x बाई v1 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट का यानी t2 टाइम जो होगा x बाई v2 होगा सिमिलर। तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो t हो जाएगा x बाई v1 प्लस x बाई v2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x v2 प्लस x v1 बाई v1 v2, यह हो जाएगा टोटल टाइम। अब हमें टोटल टाइम मालूम चल गया, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x को कॉमन ले लेते हैं तो v2 प्लस v1 बाई v1 v2, तो ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। अब हम एवरेज वेलोसिटी को इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस अपन टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस x प्लस x हो जाएगा और अभी हम लोगों ने टाइम निकाला, उसे डिवाइड कर देंगे x v2 प्लस v1 बाई v1 v2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2x v1 v2 बाई x v2 प्लस v1, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 बाई v2 प्लस v1। तो हमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें जो बी ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो इसमें है द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। इसमें बोल रहा है कि एक मैन एक बॉल को थ्रो करता है तो उसका जो मैक्सिमम हाइट है वह 136 मीटर है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। तो हमें यह बताना है कि वह जो पर्सन है, मैन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल को कितना थ्रो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना थ्रो कर सकता है मैन। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हमें मैक्सिमम हाइट दिया गया है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करता है तो मैक्सिमम हाइट दिया गया है। तो हम सबसे पहले उसका जो किस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर रहा है उसको हम लोग निकाल लेंगे।
तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। जैसे इसने बॉल को थ्रो किया, या मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं कि 136 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में, तो यह बॉल 136 मीटर जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो उसको 136 मीटर है, तो जो हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट जो होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में, वह होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर रहा है, तो ओरिजेंटल के साथ या 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब इसको हम लोग पुटअप कर देंगे। एच हमें क्वेश्चन में दिया गया है 136 इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री बाई 2g। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसको स्क्वायर भी करेंगे तो 1 होगा, तो यह हो जाएगा v स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाई 2g। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2g। तो इसे हम v का वैल्यू यानी किस स्पीड से बॉल को थ्रो किया गया है उसको निकाल लेंगे, तो यह हो जाएगा स्क्वायर रूट 136 मल्टीप्लाई 2g। यहाँ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमें v मालूम चल गया, यानी यह जो बॉल अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस है वह निकालने के लिए जो मैन है सेम वेलोसिटी से बॉल को थ्रो करेगा। तो जैसे इसने बॉल को थ्रो किया, तो अगर मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमें चाहिए, तो जो मैन जो बॉल को थ्रो करेगा वह 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करेगा, यानी हॉरिजेंटल के साथ वह 45 डिग्री एंगल से बॉल को थ्रो करेगा, तो वह बॉल जो है मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस रेंज जो होता है वह होता है v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अगर मैक्सिमम हमें रेंज चाहिए तो क्या होगा, जो साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है वह होना चाहिए 90 डिग्री, यानी 2 थीटा का वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो थीटा यानी हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है वह 45 डिग्री होना चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर साइन और 2 और थीटा की जगह हो जाएगा 45 डिग्री डिवाइडेड बाई g। और अभी हम लोगों ने v जो निकाला उसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो v निकाला था स्क्वायर रूट 136 मल्टीप्लाई 2g, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा साइन 90 डिग्री तो बाई g। तो यह हो जाएगा मैक्सिमम रेंज 100, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यह हो जाएगा 136 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई g बाई g। तो g कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा मैक्सिमम रेंज 136 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 272 मीटर, यानी मैक्सिमम जो रेंज होगा वह 272 मीटर होगा। तो जो ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है वह हमारा सही ऑप्शन होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।